Hello dear students and welcome to your English class. So students, we were reading the chapter Robinson Crusoe Discover a Footprint. In this chapter we have read that how Robinson's ship is destroyed by the sea and he is left all alone on an island. And here he had to live for so many years all alone. There's no one to give him company. One day he saw a footprint of someone. Now he is very much confused and frightened after looking at the footprint because he knew that there is no one on the island. He is मतलब वो उस island पर वो खुद अकेला है, कोई नहीं है. तो ये फुटप्रिंट किसके थे, इस तरह से वो सोचकर वो डर जाता है और देन ही रैन टुवर्ड्स हिज डेन. ओके, नाउ व्हाट हैपन्स नेक्स्ट. आगे क्या होता है, क्या उसे पता चल जाता है वो फुटप्रिंट किसके थे या फिर ये जो पहेली है, ये जो मिस्ट्री है, ये मिस्ट्री ही रह जाती है. ओके, सो फॉर दिस ओपन पेज नंबर 51 एंड टेक अ पेंसिल इन योर हैंड फॉर अंडरलाइनिंग न्यू वर्ड्स. So, page number 51. I did not sleep that night. The more I thought about what I had seen, the more afraid I became. So he was very afraid, very frightened, because उसे ये पता था कि उस आइलैंड में उसके अलावा तो कोई है ही नहीं. तो ये फुटप्रिंट किसके थे, तो वो इसके बारे में सोचता गया. उस रात वो बिल्कुल भी सो नहीं पाया और उस आइलैंड के बारे में ही सोचता रहा. The more I thought about what I had seen, the more afraid I became. जब वो कह रहा था कि जितना मैं इस बारे में सोच रहा था उतना ही मैं और डरता जा रहा था. बार बार ये ख्याल मुझे डरा रहा था कि वो फुटप्रिंट किसके होंगे. I thought it could be one of the savages of mainland who had wandered out to the sea in a small boat. आई थॉट. अब वो क्या, जब हम कोई चीज़ सोचते हैं ना तो हम कई चीज़ों के अनुमान लगाने लग जाते हैं. हम उसके बारे में अपने सजेशंस देने, मतलब अपने विचार रखने लग जाते हैं. हमारे दिमाग में एक स्टोरी बनती जाती है ना. तो वैसे ही इस रॉबिन्सन के साथ हुआ. उसने ही सेज दैट I thought it could be one of the savages of mainland. So he said कि मुझे लगा कि ये कोई savages होंगे. अब savages कौन होते हैं, जैसे कि जंगली लोग होते हैं या आदिवासी लोग होते हैं जो बहुत, या ट्राइब्स हम बोल सकते हैं. तो उसे लगा कि कोई जंगली आदिवासी लोग वहाँ पर रहने वाले होंगे ऑफ मेनलैंड. मेनलैंड मीन्स वो जिस आइलैंड पे रहता था वो तो एक छोटा सा पार्ट था, है ना, टुकड़ा था आइलैंड का. और जो मेन आइलैंड है ना, वहाँ से कोई सैवेजेस आए होंगे, कोई आदिवासी आए होंगे और यहाँ पर घूमने के लिए अपने छोटी सी बोट पर. तो ये शायद उन्हीं में से किसी का फुटप्रिंट है. लकीली आई वॉज नॉट ऑन शोर एट दैट टाइम, बट वॉट इफ़ ही हैड सीन माई बोट. अब उसके दिमाग में, रॉबिन्सन के दिमाग में बहुत सारे ख्याल आने लग गए. तो वो बोला ये तो बड़ी अच्छी बात, मेरी किस्मत अच्छी थी. लकीली आई वॉज नॉट ऑन शोर, मैं उस किनारे पर नहीं था. बट वॉट इफ़ ही हैड सीन माई बोट. लेकिन अगर उसने मेरी बोट देख ली होगी तो क्या होगा. इफ़ ही हैड सीन द बोट ही वुड हैव रियलाइज दैट समवन लिव्ड ऑन आइलैंड and would soon return with others to kill and eat me. So what he is saying now, he is very afraid and he is saying that अगर उसने मेरी बोट देख ली होगी और ये सोचेगा कि कोई तो है इस आइलैंड पे जो ज़िंदा है, तो वो वापस जाएगा और अपने और साथियों के साथ आएगा मुझे मारकर खाने के लिए. ओके, हो सकता है वो ग्रुप्स में आए और मुझे आकर मारकर खा लें. तो इस तरह के बहुत ही डरावने और भयानक ख्याल रॉबिन्सन के दिमाग में आने लग गए. एंड सो आई ले फियरफुल फॉर मैनी डेज एंड प्रेड फॉर प्रोटेक्शन. सो फियरफुल मतलब वो बहुत ही डर गया था और मतलब पूरे टाइम वो अपनी गुफा में ही सोया रहा, बाहर ही नहीं निकला. ये सारे जो भी विचार थे वो उसके दिमाग में आने लग गए और उसने कहा कि मैं कितने दिनों तक यहीं पर पड़ा रहा, सोया रहा, बाहर ही नहीं निकला और भगवान से अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करने लग गया. इन डूइंग सो आई वॉज मच comforted and began going out to
सो ही सेड कि मैं बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर ऐसे डरता जा रहा था, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए. बट इवन नाउ एज आई वेंट फॉरवर्ड आई लुकड बिहाइंड मी फ्रीक्वेंटली. तो वो कहा कि मैंने ये सोचा कि मुझे जाकर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, लेकिन अभी भी जब मैं जा रहा था तो बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था कि कोई मुझे फॉलो तो नहीं कर रहा, कोई मेरा पीछा तो नहीं कर रहा. I looked behind me frequently because I was still very frightened. मैं बार बार पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहा था. क्यों? क्योंकि मैं बहुत डर चुका था. However, as I went about for 2 or 3 days and saw nothing, I became a little bolder. Means he says कि फिर मैं 2-3 दिन लगातार गया इन्वेस्टिगेट करने के लिए, वहाँ बार बार जाके देख रहा था कि कौन है, किसका फुटप्रिंट है, लेकिन जब कोई वहाँ मुझे नहीं दिखा तो मुझ में हिम्मत आ गई, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हो गया. आई डिसाइडेड टू गो डाउन टू शोर अगेन एंड एग्जामिन द फुटप्रिंट वंस मोर. फिर उसने कहा कि मैंने फिर डिसाइड किया कि मुझे फिर से उसके शोर पर जाना चाहिए, समुद्र किनारे पर जाना चाहिए और एक बार उन फुटप्रिंट को एग्जामिन करना चाहिए, उन्हें परखना चाहिए कि वो किसका है. आई डिसाइडेड टू मेजर इट विद माई ओन फुट मार्क्स. फिर मैंने सोचा कि मैं अपने पैर रख कर उन्हें मेजर करूँ कि ये मेरे नाप के हैं कि नहीं है. So Robinson decided to measure the footprint with the footprint that was on the sand. As I came closer to the footprint, I realized that it could not be my footprint because I had not come to this part of the beach since a long time. जब वो फुटप्रिंट के पास आया तो उसने रियलाइज़ किया कि ये तो मेरे फुटप्रिंट हो ही नहीं सकते, क्योंकि मैं बीच के इस तरफ तो कभी आया ही नहीं, इस पार्ट में तो अभी मैं बहुत दिनों से नहीं आया हूँ. सेकेंडली, एज आई प्लेस्ड माई फुट अलॉन्ग साइड द फुटप्रिंट इट सीम लार्जर देन माई ओन. और सेकेंडली उसने ये बात भी फील हुई कि जैसे ही मैंने अपने फुट उन फुटप्रिंट के पास में रखे तो वो जो फुटप्रिंट थे सैंड पे वो ज़्यादा बड़े थे कंपेयर टू माई फुटप्रिंट. माई फियर रिटर्न. अब मैं फिर से उसका डर वापस आ गया, मतलब वो फिर से डरने लग गया. उसे लगा कि फुटप्रिंट भी बहुत बड़े हैं, मेरे से मैच नहीं हो रहे, तो फिर ये किसके फुटप्रिंट है. अब वो फिर से डर गया. आई वेंट होम अगेन बिलीविंग दैट देयर वॉज समवन देयर. और फिर मैं घर चला गया और ये सोचकर कि ज़रूर उस आइलैंड पर कोई ना कोई तो है जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा, बट यहाँ पर कोई है जिसका ये फुटप्रिंट है. द आइलैंड वॉज इनहैबिटेड. द आइलैंड वॉज इनहैबिटेड. इनहैबिटेड मतलब किसी जगह पर रहना. इसका मतलब उस आइलैंड पर कोई आ चुका था, कोई रहने लग गया था. ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज द स्टोरी दैट वी हैव कंप्लीटेड. ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड द होल स्टोरी. नाउ लेट्स रिवाइज वंस. So students, this story is about Robinson Crusoe who is left in the sea. His ship is destroyed by the sea, so he is left alone on the island without any company. One day when he was walking, he saw some footprint on the sand and then he was very frightened, so he ran towards his house. Okay, his house was his den. छोटी सी गुफा में वो रहता था. फिर वो कई दिन उस गुफा में रहने के बाद जब उसने सोचा कि ऐसे तो नहीं चलेगा, सो ही वेंट टू इन्वेस्टिगेट द फुटप्रिंट. व्हेन ही वेंट टू इन्वेस्टिगेट ही मेजर्ड द फुटप्रिंट विद हिज फुटप्रिंट एंड ही रियलाइज्ड दैट द फुटप्रिंट ऑन द सैंड वाज लार्जर than his footprint. So again he was frightened. He thought that someone have come to stay on that island which he is not able to find out. Okay, so that was the story. Now स्टूडेंट्स, ये स्टोरी और भी आगे है, बट आपको ये तभी पता चलेगा जब आप इसकी बुक पढ़ोगे, बिकॉज एज मैंने पहले भी आपको बताया है ये स्टोरी आप इज़ अडेप्टेड फ्रॉम डैनियल डेफोस रॉबिन्सन क्रूसो. उस बुक में से ली गई है, ये छोटा सा पार्ट है. तो अगर आप ये बुक पढ़ेंगे सो आपको पता चल जाएगा कि ये मिस्ट्री मैन कौन था, वो फुटप्रिंट किसके थे. ओके, सो आई एम श्योर दैट यू ऑल वांट टू नो. सो स्टूडेंट्स, नाउ read again the chapter. Now the whole chapter you have to read, underline the new words and learn them. Okay, in the next video we are going to discuss the question answers. I will send you the PDF. Question answers आप हमेशा आपको नोटबुक में करने हैं मीनिंग्स के साथ में. Okay, and rest of the exercise we will do in the book. Okay, so have a nice day. Thank you.